दोस्तों, दुनिया के सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क का जिक्र है। स्वर्ग का मतलब वो जगह है जहाँ अच्छी आत्माएं जाती हैं, और नर्क वो जगह है जहाँ मृत्यु के बाद बुरी आत्माएं जाती हैं। कहा जाता है कि पाप करने वाला नर्क में यातनाएं भोगने के लिए भेज दिया जाता है, और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज तक आपने कई तरह के मंदिरों और उनके रहस्यों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसको नरक का दरवाजा कहा जाता है। बताया जाता है कि जो भी इसके पास गया, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता है। अब नर्क की बात हो रही है, तो स्वर्ग की भी जरूर होनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को स्वर्ग और नर्क दोनों के दरवाजे दिखाने वाले हैं। हमारा यकीन मानिए दोस्तों, आज से पहले आप लोगों को ये दोनों दरवाजे कभी नहीं देखने को मिले होंगे। तुर्की के हेरापोलिस मंदिर में नर्क का दरवाजा। दोस्तों, मंदिरों के रहस्य और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में तो आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता हो? ऐसा ही एक मंदिर तुर्की में मौजूद है जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन कई खोजों में यहाँ होने वाली मौतों का रहस्य उजागर करने का दावा किया गया है। ये जगह तुर्की के प्राचीन शहर हेरापोलिस में मौजूद है, जिसे वर्तमान में पमुक्कल शहर के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के पास जाने वाला शख्स कभी लौट कर वापस नहीं आता है। इतना ही नहीं, मंदिर के पास जाने वाले जानवर और पक्षियों की भी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी मौत यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से हो रही है। इसी वजह से लोग इस मंदिर को नर्क का दरवाजा कहने लगे हैं। यहाँ तक कि ग्रीक रोमन काल में भी मंदिर के आसपास जाने वाले लोगों का सिर कलम कर दिया जाता था। क्या है मंदिर में होने वाली मौतों का रहस्य? इस मंदिर में पिछले कई सालों से लगातार रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि प्लूटो देवता के नाम पर जानवरों को मारने के लिए इस गुफा में डाल दिया जाता था, और यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से ये मर जाते थे। वहीं वैज्ञानिक यहाँ हो रही मौतों की वजह मंदिर के नीचे से लगातार रिस कर बाहर निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मानते हैं। उनके मुताबिक यहाँ होने वाली सभी मौतें इस गैस की वजह से हुई हैं। वहीं इस जगह को लेकर जर्मनी के डुइसबर्ग एसेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हाजी पफांज का कहना है कि यहाँ हुए अध्ययन में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने का पता चला है। उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि ये गुफा ऐसी जगह पर हो जहाँ पृथ्वी की परत के नीचे से जहरीली गैसें निकल रही हों। इसी गैस की वजह से यहाँ जाने वाले लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। हाल ही में रोम के कुछ वैज्ञानिकों ने इस गुफा का जायजा भी लिया था, जिसमें उन्होंने पाया कि मंदिर के नीचे बनी गुफा में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। जांच करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि मंदिर की गुफा में 91% कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस मौजूद है। ये गैस की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जबकि मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी इंसान को 30 मिनट के अंदर मार सकती है। दोस्तों, आप लोगों ने धरती पर मौजूद नर्क का द्वार तो देख लिया, अब आप लोगों को भारत में मौजूद स्वर्ग के दरवाजे पर ले चलते हैं। पापों से मुक्ति देने वाला लोहारगल का मंदिर। कहते हैं कि अगर आपके सारे पाप धुल गए तो आप जरूर स्वर्ग में जाएंगे, और पाप धोने के लिए सबसे अच्छी जगह है लोहारगल, जो राजस्थान के अरावली पर्वत घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण ने कई उपाय बताए थे। इनमें एक ऐसा उपाय था जो काफी चौंकाने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव तीर्थ यात्रा पर जाएं। हर तीर्थ पर पांडव अपने हथियारों को तीर्थ के पानी से धोएं। जिस जगह पर भीम की गदा गलकर पानी बन जाए, समझ लेना वही मुक्ति का स्थान है। भीम की गदे का पानी में घुल जाना संकेत होगा कि तुम्हारे पाप धुल गए। जिसके बाद पांडव सालों साल तीर्थ यात्रा करते रहे। काफी चलने के बाद वो राजस्थान पहुंचे।
वहां पहुंचकर पांडवों ने मालकेतु पर्वत पर स्थित सूर्य कुंड में अपने हथियारों को धोया और चमत्कार हो गया। माना जाता है कि सूर्य कुंड में मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित करने से अस्थियां गलकर पानी में घुल जाती हैं और मरने वाले को मुक्ति मिल जाती है। राजस्थान में पुष्कर के बाद इस जगह को ही दूसरी सबसे बड़ी तीर्थ स्थल की उपाधि मिली हुई है। कई मान्यताओं में इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जा सकता है, जहां आप अपने पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। हालांकि ये अकेली जगह नहीं है जहां इंसान को मौत के बाद मुक्ति मिलती है, बल्कि हिमालय की गोद में भी एक जगह है जिसे स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है। क्या कैलाश पर्वत ही है स्वर्ग जाने का रास्ता? दोस्तों, महाभारत के अनुसार पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्ग जाने के लिए हिमालय पर गए थे। कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी ने स्वर्ग जाने के लिए किसी पर्वत की चढ़ाई की थी, लेकिन युधिष्ठिर के अलावा बाकी कोई इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया था। इससे उस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि वो स्वर्ग जाने के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे हों, जिस पर केवल शुद्ध आत्मा ही जा सकती है और वही जाने पर स्वर्ग का दरवाजा खुलता हो। केवल महाभारत ही नहीं बल्कि रामायण के अनुसार भी शिव भक्त रावण ने स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि स्वर्ग का दरवाजा कैलाश पर्वत के ऊपर ही हो, जहां जाने के लिए शिव भक्त रावण ने सीढ़ियां बनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, वेदों में भी कैलाश पर्वत को पवित्र कहा गया है। ये शिव का धाम कहा जाता है, लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती, केवल शुद्ध आत्मा ही कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच सकती है। हो सकता है यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कैलाश पर्वत के ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हैं। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। माना जाता है कि केवल शुद्ध आत्मा वाला इंसान ही इस पर्वत पर चढ़ सकता है और जो चढ़ जाएगा उसे स्वर्ग का दरवाजा मिल जाएगा। उत्तराखंड की एक गुफा में स्वर्ग का दरवाजा। दोस्तों, भारत में नर्क का दरवाजा तो नहीं है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ स्वर्ग के कई दरवाजों के बारे में बताया गया है। इसी तरह एक स्वर्ग का दरवाजा उत्तराखंड के गंगोली हाट की माता कालिका के मंदिर के पास एक गुफा में मौजूद है। इस पाताल भुवनेश्वर नाम की जगह पर प्राकृतिक गुफा में धरती से 120 मीटर अंदर गहराई में आस्था का अलौकिक संसार मौजूद है। इस गुफा के भीतर रहस्य और रोमांच से भरे 7 मंजिल वाली मानो कोई दूसरी ही दुनिया है। कहा जाता है कि इस गुफा से ही मोक्ष यानी स्वर्ग का दरवाजा जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपने इस गुफा के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए आपने चारों धामों की यात्रा कर ली। इस गुफा के एकदम आखिर में एक दरवाजा है और कहा जाता है कि जो वहां तक पहुंच गया समझ लो उसे स्वर्ग मिल गया, लेकिन वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है।